Okay. Fine. Okay, now बंद ही करना पड़ेगा. वही बंद कर दो. Okay, fine. तो हमने एक इक्वेशन लिखी थी H2O gives H plus plus H2O OH minus. ठीक है. अब अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने डाला था HCl. तो HCl ने इसके सब आयनाइजेशन को सप्रेस कर दिया था. तो HCl dissociates to give H plus plus Cl minus. Okay. Let us consider कि यहाँ पे जो HCl है उसको हमने 0.1 मोलर बना दिया. कोई भी कंसिडरेशन ले सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है. तो यहाँ पर HCl हमने 0.1 मोलर लिया, तो ये 0.1 मोलर पूरी तरह डिसोशिएट हो गया और इसने दे दिया 0.1 मोलर H प्लस और साथ में दे दिया 0.1 मोलर Cl माइनस. क्लियर? अब यहाँ पर हमारे पास एक कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है. The concentration of H plus in this case is going to be equal to the concentration of H plus coming from HCl plus concentration of H plus coming from H2O. Okay. अब एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम इसमें HCl डाल देंगे तो H2O के अंदर से जो H plus आ रहा है that is going to be less than the number of H plus this H plus from H2O is going to be less than the 10 raised to the minus 7 that should be from H2O. ठीक है? That's important thing. तो अगर हम H plus from water 10 raised to the minus 7 भी मान लेते हैं, तो the H plus from HCl is 10 raised to the minus 1. That is a million times the H plus from water. ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि this is going to be equal to the concentration of H plus from HCl is going to be equal to the concentration of HCl. अच्छा, एक बार ध्यान से सुनो. ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से सुन लेना क्योंकि गलती वहीं पे हो जाती है. HCl is a strong monobasic acid. Since HCl is a strong monobasic acid, that is why the concentration of H plus from HCl is equal to the concentration of HCl itself. Okay? मैंने बोला HCl is a strong monobasic acid.
क्योंकि HCl अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड है, दैट इज व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम HCl इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इटसेल्फ, क्योंकि एक HCl से एक H प्लस आएगा। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, इसलिए ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ओके। नाउ अब यहां पर वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस H2, ये HCl की कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.1. Let us say we consider H plus H2 as 10 raised to power minus 7. So in comparison to 0.1, 10 raised to power minus 7 is negligible. तो हम ये कह सकते हैं the concentration of H plus is simply equal to the concentration of H plus from HCl, which in turn is equal to the concentration of HCl itself, as it is a strong monobasic acid, which in turn is equal to 0.1. सर वाटर की फॉरवर्ड रिएक्शन मिलियन टाइम सप्रेस भी होगी? हाँ, होती है एक्चुअली। यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन H plus from water is not actually 10 to the power minus 7, it is actually 10 to the power minus 13. सप्रेस हो जाएगा, मिलियन टाइम सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन मिलियन टाइम ज्यादा है। इज इट ओके? ठीक है, पर हमने यहाँ पे 10 to the power minus 7 लेके कर लिया, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब अगर मैं pH निकालना चाहता हूं, तो pH is going to be negative log of the concentration of H plus, the total. Now that is equal to the negative log of the concentration of H plus from HCl, which in turn is equal to the concentration of HCl, which in turn is become equal to minus log of 0.1. Yes, sir. 0.1 is 10 to the power minus 1. तो मैं उसका log लेता हूं तो -1 आ जाएगा, माइनस log लेता हूं तो the answer comes out to be 1. So the pH of a solution of 0.1 molar HCl is 1. समझ आ गई है? देखो, और ये चीज अच्छी तरह समझ लेना। एक छोटा सा डाउट आ रहा है। अभी आपने बोला था H प्लस की रियली में कंसंट्रेशन 10 रेज़ टू द पावर माइनस 13 होती है ना सर? H प्लस की जनरली कंसंट्रेशन 10 रेज़ टू पावर माइनस 13 होती है। तो उसका लॉग लेंगे तो 13 आएगा pH। उसका लॉग लेंगे तो 13 आएगा pH। हाँ जी, 13 pH तो सर बेस का होता है। इसका pH निकाल लो H प्लस का। H प्लस थोड़ी ना H प्लस फ्रॉम वाटर है ना, तो pH तो टोटल H प्लस का कंसंट्रेशन है ना। फिर क्या नहीं आता इसमें वो वैसे प्लस की कंसंट्रेशन 10 रेज़ टू माइनस 13 होती है ना? हाँ बोल। H प्लस क्या था? अरे हाइड्रोजन तो मुझे ही पता है। क्या हुआ? गलत बोल दिया तूने। क्या हो गया? रॉन्ग थिंकिंग। वो क्या कर सकते हैं?
अगर एच प्लस की वाटर मतलब 10 की पावर 7 ही तो होगी माइनस एक्चुअली तो माइनस एक्चुअली मुझे पता ही नहीं है एक्चुअली बोल रहा है मुझे प्योर वाटर में पता है अब मत पड़ गया ना वो मेंढक देख लिया? एक सेकंड सर ठीक है, ये तो हमने HCl का pH निकाला था. Can you give me the pH of 0.1 molar NaOH? उसका हो नहीं सकता pH जो बोला गया है निकालो. 1 ही होगा वैसे लेकिन वो POH होगा तो चीज समझ में आ रही है? pH plus pOH कितना होता है? सर 13 होगा 13 होगा ना. ओह अब जैसे इसके साथ किया है एग्जैक्टली वैसे NaOH के साथ करो पूरा कैलकुलेशन. क्विकली डू इट. कर दिया? जी सर Okay. Write another question. One milliliter, 0.1 molar. 1 milliliter, 0.1 molar HCl is added to 1 milliliter, 0.1 molar HCl is added to 999 milliliter water. 99 milliliter water. What is the pH of resultant solution? What is the pH of the resultant solution?
10 raised to 5. सोच लो पहले. 5 नहीं 4. 4. लिखने का तरीका बता दो सर स्कूल में. सामने लिखा है. ये ऊपर वाला जो पहली वाली लाइन है उसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना 1 मिलीलीटर को. हाँ तो करो ना. अच्छा P1 V1 is equal to P2 V2 करके. ठीक है. HCl कर लिया सिर्फ H+ कर लिया तो बता दो क्या क्वेश्चन नहीं आता. क्वेश्चन नहीं आया समझ में? नो सर. क्वेश्चन इज सिंपल. हमारे पास है P1 V1 is equal to N1 V1 N1 V1 is equal to N2 V2. ठीक है. M1 V1 is equal to M2 V2. हमारे पास HCl है. हमारे पास 0.1 मोलर HCl है. इसका हमने 1 मिलीलीटर ले लिया. इस 1 मिलीलीटर HCl को हमने, अब इसका फाइनल मोलारिटी तो हमें पता नहीं है, 999 मिलीलीटर पानी में डाल दिया. ठीक है. अगर हम इसे 999 मिलीलीटर पानी के अंदर डाल देते हैं, then in that case total concentration, total volume of water 1000 milliliter हो जाती है. Okay. So the value of M2 becomes equal to 0.1 divided by 1000, that is 10 raised to minus 4 molar. ठीक है. So the concentration of HCl is equal to 10 raised to minus 4 molar. यहाँ तक समझ में आ गया? Now, the concentration of H plus total is equal to the concentration of H plus from HCl plus concentration of H plus from H2O. Is this clear? Now the concentration of H plus from H2O, let's say again we take it as 10 raised to minus 7. The concentration of H plus from HCl is 10 raised to minus 4. अब 10 raised to minus 4 की कंपैरिजन में 10 raised to minus 7 को अभी भी नेग्लेक्ट किया जा सकता है क्योंकि this is less than 1 by 1000. तो हम इसको फिर से नेग्लेक्ट कर देते हैं. The concentration of H plus total is equal to concentration of H plus from HCl, which is equal to the concentration of HCl, which is equal to 10 raised to minus 4. ठीक है. So
the pH becomes equal to negative log of 10 raised to power minus 4, which is equal to 4. हेलो, हाँ जी, आपने टीचर से पूछ लिया क्या गलत है? एक मिनट, मिस्टर चौहान ने क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? अच्छा, क्वेश्चन तो बोलो एक बार। आप एक काम करो, ये मेरा फोन नंबर है ना, इस पर आप क्वेश्चन के नंबर्स लिखकर मुझे भेज दो, ठीक है? आई विल चेक इट आउट एंड सी इट, ओके? ठीक है, और आप अपने एक काम करो, सुनो, आप मुझे मत कॉल करो, अपने टीचर से बोलिए, वो उसमें डाल देंगे, क्या कहते हैं, डाउट में होता है ना वो डिबेट में, तो वो डाल देंगे तो वो ठीक हो जाएगा अपने आप, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके ओके ओके। हाँ भाई, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। अब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी ले सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। हमारे पास है, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.0005 मोलर, कितना जीरो? 3 है, H2SO4 consider it completely dissociated into H plus and OH minus, ठीक है? Now log 5 is equal to 0.699. सर उसको 7 ले लें, किसको? 0.7 ले लें लॉग को, सर 5 0 7 14 14 कैसे? 6.60 एक सेकंड सर, थ्री है, 3 The answer is simply 3. pH क्या होता है? log of hydronium ion कंसंट्रेशन। तुम्हें यहाँ पे क्या निकालना था? log of मतलब पहले H प्लस कंसंट्रेशन नहीं निकालना होता? ओके, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितनी है?
0.005 अच्छा हाँ into 2 हो जाएगा 2h तो 10 into 2h प्लस है तो 0.001 हो गया that is the concentration of H plus coming from sulfuric acid जागृत yes sir बेटा ये चैप्टर तेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है नहीं सर पेपर में देखो करने लगे लॉग फाइल की वैल्यू नहीं देनी चाहिए थी मैंने लॉग फाइल की वैल्यू दी ही इसलिए थी लॉग फाइल को यूज नहीं था हाँ समझ आ रही है हाँ चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए calculate the pH of a solution made by mixing 1 milliliter made by mixing 1 milliliter of 10 raised to the power minus 5 10 raised to the power minus 5 molar HCl to 999 milliliter water at 290 Kelvin. इसमें वाटर की कंसंट्रेशन लेंगे क्योंकि वो क्लोज है इनकी पर माइनस 8 आ रही है वैसे इसमें स्ट्रेट बनेंगे यहाँ पे आप वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो ये 5 आपको कैसे आया था वाटर का pH 7 होता है ना मैंने तो उसमें एसिड डाला है इनफैक्ट यहाँ पे एसिड डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है 6.9 ऐसे कुछ आया यहाँ पे वाटर का अगर आप 10⁻⁻7 लेते हो तो एसिड इज 10⁻⁸ तो द कंसंट्रेशन ऑफ H plus would turn out to be 1.1 into 10⁻⁷ इसका अगर नेगेटिव लॉग लेते हो तो इट कम्स आउट टू समथिंग लाइक 6.97 एक बात का ध्यान रखना 298 केल्विन पर किसी भी एसिड का pH 7 से ज्यादा नहीं हो सकता और किसी भी बेस का pH 7 से कम नहीं हो सकता 298 केल्विन पर एक बार रिपीट करो at 298 Kelvin the pH of any base cannot be less than 7 and pH of any acid cannot be more than 7 बहुत डाइल्यूट एसिड ले लोगे तो pH 7 हो जाएगा क्योंकि वहां पे वाटर के कंपैरिजन में एसिड नेग्लेक्ट हो जाएगा log 11 क्या होता है log 11 नहीं log 1.1 का जो log होगा वो समथिंग लाइक 0.03 है ठीक है एक बार सॉल्व करके क्या सॉल्व करूं तब कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा तो क्या मतलब है जैसे सारा सामने सॉल्व किया था वैसे ही होगा एक बार कर लो कर
वैल्यू याद रखनी पड़ेगी लॉग की गिवन होगी एचसीएल एसिड है तो खुद सोच 8 कैसे आ सकता है अरे तो वाटर ही ऐड करेगा ना ही टोटल करेगा कंसंट्रेशन ऑफ एच टोटल उसमें ही ऐड करेगा और उसके बाद -7 इसकी कंसंट्रेशन नहीं है -8 है भाई 8 है 5 है ना 5 है कहाँ कौन सी दुनिया में चल रहा है इसका आंसर नहीं है बोल रहे हैं कैसी बात है 5 है चेक कर -8 आएगी -8 आएगी -1 भी है हाँ -8 भी है -8 आएगी आप उसको लेके चलेगा ना हाँ ठीक है फिर आगे देख क्या क्या करें बता फिर आगे लो लगा दिया 10 कॉमन ले लिया 10 के बाद -8 गिवन है तो दूसरे के लिए रख दूं कॉपी रख लिया ये कॉपी कर दे 7 है ना हेलो हाँ भाई ये -1 लग रहा है 7 है यार 1 लग रहा है तेरे आंखों में कुछ दृष्टि में खोट है क्या करेगा ये 1% की क्या -8 कॉमन ले लेना भाई -8 लो कॉमन लिया अरे यार कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऐसे कॉमन लिया मल्टी करेगा ये आएगा अब 10 की पावर -8 इनटू में 10 है यानी कि पूरा इसकी पावर 1 ऐड हो जाएगी हाँ तो -7 हो जाएगा हाँ ठीक है अब ये कर दिया अब लॉग मल्टीप्लाई तो ऐड हो जाता है इसका आगे माइनस आने इसलिए माइनस हो जाएगा लॉग मल्टीप्लाई में ऐड होता है हाँ यार सर नहीं पता था लॉग इज द पावर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स ऐड होती है अरे हाँ हेलो क्लास पता है हाँ पता है मुझे हाँ हाँ 6.9 भाई तो हेलो। 3 बार देख चुका है हाँ ये टाइम कैसे आ रहा है हाँ बोलो अरे पागल ये तो मिक्सर की तारीख ही दी हुई है ना तो उसके बाद चेंज होगी ना अब वो लेंगे ना ये देख ले कैसा है इसकी अप्रोक्सीमेटली मैंने 1.1 ली थी बोली सर ने बताया सर जब मुझे बता सकते हैं ठीक है जी log 11 to value 1.3 हो गया क्लियर ओके Now to talk about further, ये तो हमने इसके pH की बात की. Now we have just talked about the pH of a strong acid and strong base, जिसको हम आराम से कर सकते हैं. Now we are going to talk about the weak acid and weak base. Clear? अब सबसे important बात, सबसे पहली चीज कि अब हम जितने भी reactions की बात करेंगे, जितने भी equations की बात करेंगे, उसके अंदर concentration of the acid is going to be 0.1 molar या फिर उसके आसपास. ना हम उससे बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करेंगे ना बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे.
Is it clear? So let's talk about the pH of a weak acid or a weak base. हम सबसे पहले एक वीक एसिड की बात करते हैं. अच्छा, यहाँ पर हम क्योंकि 0.1 मोलर सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं तो इस वजह से हम वहां पे वाटर की कंसंट्रेशन कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे. वाटर के कंट्रीब्यूशन को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे. वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एसिड ओनली. ओके, तो जब हम इसके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, then in that case the first contribution is going to be something like you have acetic acid, CH3COOH. Now the acetic acid is going to interact with water and get in equilibrium with H3O plus CH3COO minus. अब प्रॉब्लम ये है कि एसिटिक एसिड वाटर जो है, वाटर इज अ सॉल्वेंट, तो वाटर की कंसंट्रेशन हम कभी भी इंक्लूड करेंगे नहीं. तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख देते हैं, वाटर वी अंडरस्टैंड इट इज देयर बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड, तो हम इसको COH in equilibrium with H plus CH3COO minus लिख देंगे. This is how we are going to write it. Clear? अब जिस तरीके से हमने वाटर के साथ किया था बिल्कुल वैसे ही हम इस एसिटिक एसिड के साथ भी करेंगे. यहाँ पे इसके अगर 1 लेते हैं तो 1 में से ये अल्फा डिसोसिएटेड है, तो इसका अल्फा बनेगा, इसका अल्फा बनेगा. अगर पूरी इक्वेशन को C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये C1 माइनस अल्फा बन जाएगा, ये C अल्फा बन जाएगा, ये C अल्फा बन जाएगा. अब यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे. नाउ दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज फॉर अ वीक एसिड. हम इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखेंगे Ka. ठीक है, बिकॉज़ इट्स एन एसिड. तो अगर हम Ka लिखते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO minus divided by the concentration of CH3COOH. ठीक है, अब इन वैल्यूज को यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, that becomes C alpha multiplied by C alpha divided by C into 1 minus alpha. ठीक है, so this comes out to be C alpha square upon 1 minus alpha. अब हम इस अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, so this simply becomes C alpha square. Okay, now alpha would become equal to under root Ka by C. कोई दिक्कत? Okay, then the concentration of H plus will be equal to it is going to be equal to C alpha, which is equal to under root Ka multiplied by C. ठीक है, अब अगर मैं इसका इक्वेशन का लॉग ले लूं तो log of the concentration of H plus would become equal to 1 by 2 bracket log of Ka plus log of C. अगर इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, then in that case this is going to become minus log of H plus, which is nothing but pH. Now that's going to be equal to 1 by 2. यहाँ पे माइनस log कर दूंगा, this is going to become pKa minus log C. हम C के साथ P नहीं लगाते. Is that okay? कोई दिक्कत? लिखो इसको टेपो.
लिख लिया? Yes, no sir. चलिए क्वेश्चन लिखिए. No sir. Calculate the pH of 0.1 molar acetic acid if it is 1% dissociated. Solve it. One point five. The 2. Also found और इसमें इसी में लिख लो also find Ka. अब वो अलग बात है तुमने pH गलत निकाला. 2 भी नहीं है. 2 कैसे हो जाएगा? अभी हो जाएगा. अल्फा की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -2. 10 की पावर -2. सी की वैल्यू क्या है? 10 to power -1. के की वैल्यू कितनी आएगी?
कितनी आई? One by 9 10 की पावर minus 2. 1 by 9 10 की पावर minus 2. 1 by 9 10 की पावर minus 2. 1 by 9. 9 कहाँ से है? So this one neglect question and alpha equation. 100 में से 1 है ना? हाँ करो। neglect कर दे कर दे हाँ करना पड़ेगा। चल फिर भाई क्या बताऊं मैं आपको, अल्फा की वैल्यू इतनी है। हाँ इधर सी क्या है? कंसंट्रेशन। अच्छा 6.5 है सर। ओह मेरे को लगा सी कोई कांस्टेंट है सर। 6.5 है क्या 6.5? सीधा सीधा 3 है आंसर। पीएच। सीधा सीधा आंसर 3 है। हाँ 3/2। ये कहां से 3/2 आ गया? एक सेकंड देखो कहाँ गलती करती है। हाँ सर ठीक है। अच्छा हाँ 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 हो गया। हो गया सर। हो गया? Can you do the same derivation for ammonium hydroxide? NH4OH. फिर उसका पीएच निकालना है पीओएच। पीएच निकालना है पीओएच। अरे भैया पीएच की इक्वेशन चाहिए ना मुझे। हमारे पास आएगा NH3 plus H2O in equilibrium gives NH4 plus OH minus, जिसे लोग ऐसे लिख देते हैं NH4OH in equilibrium with NH4 plus OH minus. तो सही है। हाँ बेटर, ये ज्यादा यूज होता है, गलत है पर यूज होता है। NH4OH जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। सर से तो H प्लस का जिक्र नहीं करता ना। NH4OH एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, H प्लस को तो हम प्रोटॉन बोल देंगे, NH4OH तो हो ही नहीं सकता। ओके कर लो, यहाँ पे POH निकलेगा, फिर KW माइनस PKW माइनस POH इज PH, तो लास्ट इक्वेशन आ जाएगी। करो करो जल्दी डेरिवेशन, बस फर्क सिर्फ इतना K A की जगह KB आ जाएगा। वो मोलर उतना ही है ना सर सेम। अरे मैंने क्वेश्चन कर दिया है अभी। अच्छा क्वेश्चन नहीं किया, मैं डेरिवेशन करने के लिए कह रहा हूँ। यार जब मैं तुझे देखता हूँ ना, तो मेरा रिजॉल्व कि मैं अपनी बेटी को नॉन अटेंडिंग नहीं करवाऊंगा और स्ट्रांग हो जाता है।
डाउनलोड करो, उसको चलाना सीख लो। मैडम अपने बीमार है, अपने घर से क्लास लग जाती है। हाउ पॉसिबल? क्या करना पड़ेगा? हाँ, एक सेकंड रुको, मैं 1 मिनट 2 मिनट चुप रहो, नहीं रहो। हाँ तो होल्ड पे रहो। हाँ हाँ बोलो सर। इसको नहीं कैसे नहीं कैमरा है उनके पास, उनके पास फोन कैमरा फोन है, एप्पल होगा जैसा हमारा है। स्काइप है ना, वही बनेगा अभी। स्काइप पे वो क्या करेंगे, मेरे फोन पे कॉल करेंगे और मैं अपना फोन कनेक्ट करूंगा टीवी से, यही होगा ना, स्मार्ट यूज लगा के। सही है, स्काइप डाउनलोड कर लो और उसका मतलब यूजेस आप देख लो, और जैसे ही आप कॉल करोगे ना स्काइप पे, तो फिर स्काइप मेरे पास भी होना चाहिए, मैं रिसीव करूँ। ठीक है, मैं अपने पे से भी स्काइप डाउनलोड कर लूंगा। या व्हाट्सएप कॉल पे तो 5 मिनट का ट्रायल कॉल पे व्हाट्सएप कॉल पे व्हाट्सएप कॉल करो, लेकिन बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देखा 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 ज्यादा फर्जी वाला नंबर 3 चलो आप व्हाट्सएप कॉल करो जरा। जो मारने की कोशिश कर रहा है, हमारे को समझ नहीं आ रहा है। ओके, किसी को नहीं समझ तो समझ है कर ये वाली साइन जो साइन समझ में आए तेरे पे नहीं आया, बढ़िया है, ठीक है। लेकिन वो क्या अपने पास घर पे उनके पास बोर्ड है, बोर्ड पे नहीं नहीं पढ़ा है तो पढ़ा और सब तो चलो ठीक है, इसमें डाल के ऑन कर दो। सोच रहे थे मैंने बजाने देगा, उसके बाद सोची नमस्कार, आप ये बताओ क्या बोर्ड पे लोगे क्लास की, ऐसे ही खाली बात करोगे मतलब? अच्छा बोर्ड पे लोगे ना क्लास आप, तो यू आप ऐसे करो 5 मिनट की डेमो क्लास लो, मैं इसको टीवी से जोड़ता हूँ, देखता हूँ रेजोल्यूशन कैसे, अगर सक्सेसफुल होगा तो मैं लगा दूंगा। हाँ मैं टीवी पे देख लगा दूँ सर, इसे तो मारकर खतरा ही नहीं है, तो जितने जाओ इससे तो मार डांट का खतरा ही नहीं है, जितना फिजिक्स वाले सर को ऐसे लेना चाहिए। हाँ भाई कर लेगा, तो डेरिवेशन हमारे पास ये आता है इसका, it is going to be 1 minus alpha 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 c into 1 minus alpha c alpha। सर c से अल्फा मतलब मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? अरे भैया मेरे हमेशा कंसंट्रेशन 1 मोलर थोड़ी ना होगा, कंसंट्रेशन जो मैं लूंगा सॉल्यूशन का वो 1 मोलर थोड़ी ना होगा हमेशा, तो इसलिए मुझे कंसंट्रेशन तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे कंसंट्रेशंस चाहिए। अल्फा तो 1 मोल में से है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये, तो हमारे पास आ गया Kb, that's going to be equal to the concentration of NH4 plus into concentration of OH minus divided by the concentration of NH4 OH, ठीक है, that's going to be equal to C alpha square. Now alpha would be equal to under root Kb by C, concentration of OH minus would be equal to C alpha, that will be equal to under root Kb into C. Now that is going to be log concentration of OH minus is equal to 1 by 2 log Kb plus log C, ठीक है? Now POH would be equal to 1 by 2 PKb minus log C, ठीक है, and pH would be equal to pKw minus POH. आप अपने फोन को रोटेट क्यों नहीं कर देते हैं हॉरिजॉन्टल, आपने वर्टिकल मोड में रखा हुआ है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, वैसे ही रखो पहले ठीक था, दैट्स इट, यही सीधा रेजोल्यूशन है, पतली सी ये में आ रही है, आप सीधा करो, हैं? नहीं वो उल्टा हुआ इसको,
नहीं होगा, टीवी स्क्रीन थोड़ी कोई बात नहीं, हुआ उसको हॉरिजॉन्टल करो, व्हाट्सएप पे है ना। सर टीवी में थोड़ी रोटेट होगा, फोन पे रोटेट होता है सर, टीवी पे नहीं। अगर वो अपना रोटेट करेंगे तो होगा ना, आगे तो उल्टे नहीं होगा, उल्टे नहीं कर दे लीजिए। ऐसे आप ले सकते हो क्लास, ठीक है, अपने आप को स्टेज कर। बट आपको अपना कैमरा स्टेबल करना होगा एक जगह पे। एक सेकंड, मैं एक सेकंड रुको जरा, एक इंसान को गरिया लो। हेलो हेलो मैम, मैं बिजी हूँ इसलिए फोन कर रहा हूँ, 5 मिनट में करता हूँ। यस जी जी जी, अभी मैं ऑनलाइन क्वेश्चन लिखो, 2 मिनट में करता हूँ। हाँ जी, स्टैंड लगाना पड़ेगा और उसको ना अपने व्हाइट बोर्ड पे बिल्कुल फिक्स करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा ना कि कहां से कहां तक का हिस्सा विजिबल है, ठीक है, और कितनी दूर पे रखोगे मैं बताऊंगा। और सामने ले जाओ स्टैंड, जरा अपना फोन और सामने ले जाओ, और सामने ले जाओ, बोर्ड के सामने ले जाओ। 9 से 2 का बैठा हुआ है, बस कम से कम इतनी दूर पे रखना होगा, हाफ बोर्ड में आप लिख पाओगे। मारू वाला झूठे हो जाएगी क्लास में, हो जाएगी, हो जाएगी, टाइम टेबल। हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। ऐसा सुबह में आया था। हां, तो पूछ 12 बजे तो मेरे को नहीं दिखा, तो मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं था ना तेरा भाई साहब, मेरे भाई पे बहुत बढ़िया। बहुत सारे क्वेश्चन। The pH of a solution of ammonia, the pH of a solution of ammonia is 11. The pH of a solution of ammonia is 11. Full stop. If Kb, if Kb is 10 raised to power minus 5, if Kb is 10 raised to power minus 5, कोर्स हो गया तो 10 साल का रिवीजन कर लो, तो पहले होता है कि टेस्ट कर लो, और टेस्ट करने के बाद ना अगले दिन चेक करेंगे। if Kb is 10 raised to power minus 5, calculate the concentration, calculate the concentration and degree of dissociation. Calculate the concentration and degree of dissociation of ammonia solution. एक सर्कल जैसा हम लोग ऐसे रखना है, इसके डायमीटर के पॉइंट्स नहीं होंगे, तो अगर ये डायमीटर नहीं होगा तो जो भी सर्कल बन रहा होगा उससे सर्कल जो सर्कल आपने बनाया हुआ है इससे बड़ा होगा ना। डायमीटर इसका है ना, इसका डायमीटर कितना है, ये बनना इसके इक्वल इज नॉट डायमीटर और हो जाएगा 20 डिग्री से इसी का होगा ना, इसके लिए क्या होगा। So 1 is equals to minus log c को कैसे इवैल्यूएट करें? 1 is equals to minus log c। किसको? So 1 is equals to minus log c को कैसे इवैल्यूएट करूं? 1 equal to minus log c. तो log c equal to minus 1. हां, C equal to 10 raised to power minus 1. इसमें वाटर की कंसंट्रेशन तो नहीं नेगलेक्ट करेंगे? नेगलेक्ट करेंगे ना? करेंगे, जरूर करेंगे। 5 और 10 मतलब 5 और 7 तो पास पास के हैं। सर c है 10 की पावर -1 अल्फा 10 की पावर -2। रिजर्वेशन से तो
वन आ रही है। सी की बता रहा हूँ 10 की पावर -1। तो सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू 10⁻⁻1 है, सर अल्फा 10⁻²। देखो सबसे पहली चीज आपको पीएच दे रखा है, पीओएच निकाल दो। अपॉन होगा। ठीक है। पीओएच निकल जाएगा, पीओएच इज 3। यस सर। हो गया क्वेश्चन खत्म। केबी की वैल्यू आपको दे रखी है, पीओएच आपको मिल गया है, सी निकल जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर से अल्फा निकल जाएगा। दे रखी है, सी का होगा सर। सामने सॉल्व कर, इक्वेशन बनी हुई है देख। ओ दिख गया। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या हुआ? ठीक है, ये तो केबी बॉक्स सीरीज को स्कूल में तो कैसे निकाल बॉक्स इसको -20 10 की पावर -1। माइनस वन से कोई और होगा ना, तो सी माइनस सॉरी मैथ में भी एक ना ओके एक क्वेश्चन है छोटा सा। I have 100 milliliter 0.1 molar HCl, ठीक है, and I have 100 milliliter 0.1 molar acetic acid, ठीक है। इन दोनों को मैंने रिएक्ट करवाया अलग अलग 0.1 मोलर NaOH के साथ, ठीक है। Which of these two will require more NaOH for complete neutralization? लिख लो, रीजन लिख दो। एक बार रिपीट कर दो सर। Which of these two will require more NaOH for complete neutralization? दोनों को ही चाहिए, दोनों को ही चाहिए। दोनों को ही
चाहिए होगी ज्यादा। ज्यादा का मतलब होता है इसको ज्यादा इसको कम। तुम क्या कहना चाहते हो, दोनों को बराबर चाहिए होगा NaOH? यस सर। व्हाट डू यू से? HCl minus वो क्यों? HCl strong acid है एग्रीड और C2COH weak acid है, एग्रीड लेकिन strong base है। एग्रीड। तो weak acid में अगर हम कम base डालेंगे तो नहीं रहेगा। ओ क्योंकि वो पार्शियली वो होगा रेडियो जब हम HCl की बात करते हैं तो HCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया H++ Cl- में। यहाँ पे 0.1 मोलर HCl है, ये 0.1 मोलर H+ बन जाता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो जितना H+ है हमारे पास सारा का सारा हमें न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। जब हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो एसिटिक एसिड के अंदर यहाँ पे कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं है, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम है। इट इज गोइंग टू गिव अस H++ CH3CO-। अब हम इसमें जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब ये 0.1 नहीं है, 10⁻³ है, 1% डिसोसिएटेड है, ये इसको कंज्यूम करेगा। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है आपको कि H+ इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। हाँ फिर वो जैसे ही हम OH- डालेंगे H+ कंज्यूम हो जाएगा, जैसे ही H+ कंज्यूम होगा ये और डिसोसिएट होगा, फिर H+ बना देगा, फिर हम NaOH डालेंगे फिर ये H+ बना देगा। मतलब कि रिएक्शन एक्चुअली इस H+ के साथ नहीं हो रहा, रिएक्शन एक्चुअली इसके साथ हो रहा है। और वो दोनों इज दैट क्लियर? yes, ये बात समझ में आ रही है? रिएक्शन एक्चुअली इसके साथ हो रहा है, तो जब तक ये पूरा कंज्यूम नहीं हो जाएगा रिएक्शन नहीं रुकेगा, ये बना रहेगा उतनी देर तक, ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो ये एसिटिक एसिड वुड बी एबल टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ इवन इफ वी ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि इसके पास एक रिजर्व बेस, रिजर्व एसिड है। दिस इज द रिजर्व एसिड। The acetic acid has a capacity to maintain the pH even when small amount of sodium hydroxide is added to it. ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? So this is what we have as a reserve acid. लेकिन अगर मैंने इस acetic acid के अंदर HCl डाल दिया तो acetic acid उस HCl के डालने को नलिफाई नहीं कर पाएगा। इसके पास रिजर्व एसिड तो है लेकिन इसके पास रिजर्व बेस नहीं है। ओके, ये बात समझ में आ रही है? एसिटिक एसिड में अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डालता हूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के एडिशन को नलिफाई कर देता है। सर जितना हम लोग मतलब हम लोगों ने NH डाल दिया तो उसी के हिसाब से इसका H+ भी तो कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो H+ कंज्यूम हुआ, इसने बना दिया फिर से, तो फिर बनाते जाएगा ना। जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये H+ बनाता रहेगा। हाँ। तो जब तक ये H+ बनाता रहेगा pH चेंज नहीं होगा। हाँ। समझ आई बात? ओके, यानी कि pH चेंज नहीं होने देगा क्योंकि इसके पास रिजर्व एसिड है, ठीक है। ओके, पर अगर मैंने इसमें HCl डाल दिया तो HCl के एडिशन को नलिफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास कोई रिजर्व बेस नहीं है। HCl देगा H+, H+ को कौन कंज्यूम करेगा? कोई नहीं। ठीक है, तो हम एक बड़ा पेक्यूलियर काम करते हैं और वो पेक्यूलियर काम हम ये करते हैं, यहां पर हमारे पास है CH3COOH, फिर CH इधर देखो ना क्या हुआ? सर एक डाउट था, बोलो। छोटा सा सर, मतलब ये जो CH3COO नेगेटिव आयन है, हाँ ये H+ के साथ जुड़ेगा भी तो बिल्कुल जुड़ेगा, फिर CH3COOH बनाएगा। बिल्कुल बनाएगा। तो फिर आगे बोल। फिर क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं H+ को HCl के लेगा भी तो
बिल्कुल लेगा। कितना? जितना इसका प्लस के, अच्छा ठीक है, यस। ओके, इसकी सीजन 2 में अपने बैठेगा एक इंपॉर्टेंट बात ये है, सुन इधर सुन। इंपॉर्टेंट बात ये मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन ये मेरे पास बहुत थोड़ा सा है। हाँ, ये मानता हूँ H+ को कंज्यूम करेगा अगर मैं एसिड डाल दूंगा, लेकिन कितना कंज्यूम कर पाएगा, है ही नहीं है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि H+ को ये कंज्यूम करेगा तो मुझे ये बाहर से डालना पड़ेगा, और मैं बाहर से ये डालूं कहां से? बहुत सिंपल सा तरीका कैसे डाल सकते हैं। लेट अस से हम इसमें डाल देते हैं CH3COONA। Now CH3COONA is sodium acetate. Sodium acetate is a salt. Salt is a strong electrolyte. मतलब ये salt completely dissociate हो जाता है, ठीक है? ये salt completely dissociate होगा। अगर ये completely dissociate हुआ है, then in that case it's going to form CH3COO minus plus Na+. अब अगर हम इसमें H+ डालते हैं तो ये H+ इसे कंज्यूम करेगा और ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम बेस डालते हैं तो बेस इसे कंज्यूम करेगा और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अब एसिड और बेस दोनों को कंज्यूम कर सकता है, लेकिन पीएच चेंज नहीं होने देगा। Is it okay? Yes, sir. It will prevent from prevent pH from changing. ठीक है? क्योंकि अब इसके पास ये रिजर्व एसिड है और ये रिजर्व बेस है। तो अगर आप HCl डालते हो तो HCl को ये कंज्यूम कर लेगा, रिजर्व बेस ये नहीं है, रिजर्व बेस ये है। Yes, sir. ये H+ को कंज्यूम कर लेगा, ये OH- को कंज्यूम कर लेगा, यानी कि ये जो मिक्सचर है दिस विल बी एबल टू नलिफाई द एडिशन ऑफ द एसिड एज वेल एज द बेस। ठीक है? सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ बफर। लिखिए बफर। A solution capable of सर a solution capable of अगर ज्यादा अमाउंट पे डाल दे तब तो कुछ नहीं पाएगा। a solution capable of maintaining the pH. A solution capable of maintaining the pH even when a small amount of acid or a base is added to it, is termed a buffer solution. Is termed a buffer solution. ठीक है? Most often it is
solution of most often it is a solution of a weak acid or a base along with its salt. Full stop. ठीक है? So a mixture of sodium acetic acid with sodium acetate is a buffer. Clear? चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें. अब देखो हमें पता है Ka is equal to the concentration of CH3COO minus into concentration of H plus divided by the concentration of CH3COOH. अब एक सीधी सी बात ये है कि the CH3CO minus which comes from the sodium acetate is much more than what comes from acetic acid. तो सोडियम एसिटेट के एसिटेट के कंपैरिजन में एसिटिक एसिड के एसिटेट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं तो करेंगे. अगर साथ में ले तब भी कोई तरह का हाँ अगर ले भी लिया तो ले कैसे लोगे? ये तो बात है. सोडियम एसिटेट मेरे पास 0.1 मोलर है. एसिटिक एसिड से जो एसिटेट आ रहा है वो 10⁻⁴ मोलर होगा. समझे? क्योंकि इसका डिसोसिएशन को सप्रेस भी तो करेगा. क्लियर? तो इस वजह से उसको नेग्लेक्ट करना ही हमारे लिए अच्छा है. हम ले भी ले तो क्या फर्क पड़ेगा? अबे यार लेने से प्रॉब्लम हो जाएगी, कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे, इतने टीडियस बन जाएंगे और फर्क कोई पड़ना नहीं है. 1% का भी फर्क नहीं पड़ना तो क्यों ले हमसे? ओके सो दिस बिकम्स इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय. अब यहां पर जो एसिटिक एसिड है ये कंप्लीटली ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड है. इसका जो डिग्री अल्फा है वो हम वैसे ही नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो why can't we write simply the concentration of acid? ठीक है? Is this clear? Yes, sir. Fine. Now, that's what we have. अब एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन का लॉग ले लेते हैं. तो अगर पूरी इक्वेशन का लॉग लेंगे तो ये log Ka हो जाएगा is equal to log of concentration of H plus log of the concentration of salt divided by the concentration of acid. This is how we can write it. ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं. ठीक है? सर इस H प्लस का लॉग अलग क्यों लिया? मर्जी मेरी. अच्छा याद रख. वैसे सच बात बताऊं, मैथ्स नहीं छोड़ना चाहिए. क्योंकि अच्छा चल फिजिक्स की बात करें, कई बार हमें पता होता है ना हमें क्या चाहिए, उसके हिसाब से हम मैनिपुलेशन करते हैं. तो मैंने H प्लस को साथ में ले लिया तो मैं पीएच कैसे निकालूंगा? मुझे H प्लस अलग चाहिए ना. मुझे H प्लस अलग चाहिए ना. ये कोई प्रॉपर्टी होती है? कोई क्या लॉग की नहीं की मतलब H प्लस अलग ले सकते हैं इसलिए ले लिया. भाई मेरे पास log 5 into 6 है, that is equal to log 5 plus log 6. तो मैंने वही तो किया, प्लस लगा दिया बीच में. ये log की प्रॉपर्टी है. इसको उठा के इधर ले जा, इसको इधर ले जा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे. नेगेटिव होते ही ये बन गया पीएच और ये बन गया पीके. ठीक है? Now this is called Henderson's Hasselbalch equation for an acidic buffer.
लिख लिया? अभी 10 मिनट है. Read a question. Calculate. Calculate the pH. Calculate the pH of a buffer solution. Calculate the pH of a buffer solution made by mixing 0.1 moles of acetic acid with 0.1 moles of sodium hydroxide oh sorry 0.1 so sodium acetate in 500 milliliter solution full stop. Ka of acetic acid is 10 raised to power -5. सर log 10 1 क्या होता है? log 10 Log 10 is 1. Okay.
log 1 is 0. 5. 5. 5. हाँ. यहाँ तो स्टेडी आएगा, हमारे आ जाएगा 2x स्क्वायर। C is 5 होगा. Is this clear? क्या हुआ? इस केस में क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस A C x स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस x स्क्वायर माइनस c x स्क्वायर क्या हो गया? A. अरे भैया एसिटिक एसिड और एसिटेट की कंसंट्रेशन 0.1 0.1 है ना. 500 मिलीलीटर तो बकवास है. दोनों को ही तो 500 मिलीलीटर से डिवाइड करना है. हाँ. तो 500 मिलीलीटर तो कैंसिल हो जाएगा ना. हाँ. ठीक है. ओके, राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन. What mass of sodium acetate? What mass of sodium acetate? ब्रैकेट में लिखो मोलर मास 82. What mass of sodium acetate? ब्रैकेट में लिखो मोलर मास 82. Must be added. To 6 grams of acetic acid. Acetic acid, CaCOH. 6 grams of acetic acid. ब्रैकेट में लिखो मोलर मास 60. इससे पहले क्या बोला था? 82. उसका मोलर मास सोडियम एसिटेट का वो नहीं है ना. हाँ ठीक. molar mass 60. Bracket close. To make a buffer solution. To make a buffer solution of pH 6. Ka 10 raised to power minus 5. Solid. जरूरत ही नहीं है इसकी लॉक की. चेक करो कैसे आ गया लॉग. 8.2 का लॉग कहां से निकाल दिया आपने. जरूरत नहीं है. सर 1 is equal to सॉल्व नहीं हो रहा सर. 1 is equal to क्या आया. log x minus log of 8.2. तो x by 8.2 ले लो ना. log of x by 8.2. अच्छा हाँ. एंटी लॉग ले लो. हाँ हाँ. 1 का एंटी लॉग 10 है. 10 का लॉग 1 है तो 1 का एंटी लॉग 10 होगा ना. हाँ. क्या प्रॉब्लम है. 82.
लेकिन क्वेश्चन आएगा जब लॉ का पता ही नहीं लॉ कैसे चेंज करते हैं बता तो दिया तुम्हें अब सर फिर भी भैया, तुम्हारी केमिस्ट्री की बुक में लॉग टेबल दिया गया है। कितना है ये करना ही नहीं था, टाइम क्यों लगा एक सेकंड